हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता में हम लोग का बेसिक क्या चीज़ पढ़ना है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग प्रायिकता का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 15.1, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 15.1 का जो क्वेश्चन पहला है क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है, तो जो पढ़ा रहेगा प्रायिकता, इसीलिए अगर आप लोग नहीं पढ़ें तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, पहला जो इसका लेक्चर है, उसके बाद इस पर आएंगे तो अच्छे समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला बोला है क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे कि घटना घटित होने की प्रायिकता को पी से दिखाते हैं और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता को किससे दिखाते हैं, पी डैश से। इनका जो सम होता है कितने के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बोला है कि घटना ई की प्रायिकता मतलब पी और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब पी डैश, तो दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला केस है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो हम बताए थे, ये भी लेक्चर बताए हैं कि ऐसी घटना जिसका कि मतलब घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी जो प्रायिकता आती है कितनी आती है, 0 आती है। जैसे कंडीशन, इसका कोई उदाहरण देख लेते हैं। इसे मान लीजिए एक बैग है, एक बैग में 10 के नोट हैं, 20 के नोट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे 10 के नोट्स और 20 के नोट्स हैं। तो हम पूछे कि 50 की नोट्स निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तब चूँकि बैग में 50 के नोट्स है नहीं, तो वो कभी निकलेंगे ही नहीं, मतलब उसकी प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब वो कभी आएगा ही नहीं, 50 का नोट्स आएगा ही नहीं। तो ऐसी घटना जो कि घटित हो ही नहीं सकती, उसकी जो प्रायिकता आती है कितनी आती है, 0 आती है। तो क्या आ जाएगी, 0। और ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो ये भी बोला है कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ये होती है असंभव घटना, असंभव घटना। तो जो प्रायिकता घटित नहीं हो सकती उसका प्रायिकता 0 आएगा, और ऐसी घटना क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। अगला केस है, हाँ, अगला केस में क्या बोला है कि उस सबमिट गया क्या, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है। तो ऐसी घटना जो कि कन्फर्म होगी, तो ऐसी घटना का जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, निश्चित। तो इसका जो प्रायिकता आ जाएगा 1 आएगा, और घटना क्या कहलाएगी, निश्चित घटना। अगला है, किसी प्रयोग, हाँ बोला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो कोई भी आप प्रायिकता लीजिए, उसका जो योग आता है किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्या है, किसी घटना की प्रायिकता। अब देखिए एक और केस बताए थे कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता वो या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी होगी या फिर 1 के क्या होगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से क्या होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यही 5 क्वेश्चन दिया है, पहला में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख चुके हैं। तो आप लोग इसको, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक स्पष्ट कीजिए। मतलब लोग क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, बोला कि कौन सा इसमें समप्रायिक है, कौन समप्रायिक नहीं। पहले समप्रायिक का मतलब समझ लेते हैं। कहीं भी कोई समप्रायिक आता है, समप्रायिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है मतलब समान होना चाहिए, प्रायिक का मतलब होता है प्रायिकता। तो जहाँ पे प्रायिकता क्या हो, समान हो, मतलब 2 चीज़ दिया है, दोनों की अगर प्रायिकता समान होगी तो उसे क्या कहेंगे, समप्रायिक। जैसे हम लोग अगर कोई टॉस उड़ाते हैं, मतलब कोई सिक्का उड़ाए तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इनकी क्या है, संभावना क्या है, हेड की संभावना भी आधा आएगी, मतलब 1/2 आएगी, और टेल की भी संभावना क्या होगी, 1/2। तो दोनों की प्रायिकता क्या है, समान है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, समप्रायिक केस बोलते हैं। ठीक है, तो अब 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब इसको बताना है कि समप्रायिक है कि समप्रायिक नहीं है। इससे सोचिए कि अगर कोई कार चलाना प्रारंभ करता है तो क्या गारंटी है कि कार चलना स्टार्ट हो जाएगी या फिर स्टार्ट नहीं होगी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कार पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या कार चलना प्रारंभ होती है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या कार का चलना और कार का न चलना दोनों की प्रायिकता बराबर आ सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कार किस पे डिपेंड करेगी, कार का जो चलना है उसकी मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, समप्रायिक नहीं है, क्योंकि कार चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। लेकिन ये नहीं है कि क्या कार का चलना का प्रायिकता आधा है, मतलब ये थोड़ी है कि नहीं कार चलेगी या फिर नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि कार का चलना मतलब कि प्रायिकता निकालेंगे तो उसका कुछ आएगा उसका कुछ आएगा, बराबर नहीं होगा। कार चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। कार चलेगी तो उसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कार नहीं चलेगी तो भी उसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग का क्या है, समप्रायिक प्रायिकता में नहीं आएगा।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कार का चलना और कार का न चलना दोनों बराबर है, ऐसा केस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या हम लोग का संप्रायिक नहीं, लोग समझ आ रहा है क्यों नहीं है। संप्रायिक के लिए कंडीशन क्या होता है, संप्रायिक वो होता है जिसमें कि दोनों कंडीशन बराबर हो, जिससे कार का चलना और कार का न चलना दोनों की प्रायिकता निकालेंगे तो इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। क्योंकि दोनों की प्रायिकता क्या है, बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, संप्रायिक नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हम क्या बोल रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, इसको बताना है कि क्या संप्रायिक होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आप मान लीजिए कोई बास्केटबॉल लिए हैं और उसको आप बास्केट में डालने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका बास्केट में बॉल जाएगा या फिर क्या गारंटी है कि बास्केट में बॉल नहीं जाएगी। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये वो पहले खिलाड़ी पे डिपेंड कर रहा है, खिलाड़ी कितना मतलब एक्सपर्ट है, फिर दूरी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने दूर से डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंडीशन सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको डालने की प्रायिकता और न डालने की प्रायिकता बराबर है, ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसे कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, संप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि दोनों की प्रायिकता बराबर नहीं है, मतलब क्या बाल के डालने की प्रायिकता और न डालने की प्रायिकता बराबर है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप अगर सही से डालेंगे तो हो सकता है डल जाए, लेकिन दूर से कुछ डालेंगे या फिर कुछ गलत नियम से डालेंगे तो नहीं डलेगा। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि क्या प्रायिकता दोनों की बराबर नहीं होगी। तो ये क्या है, ये भी क्या है, संप्रायिक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, अनुमान बात बोला है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही है या गलत होगा। अब देखिए, अब कोई प्रश्न दे दिया गया तो प्रश्न में या तो आप सही करेंगे या फिर क्या करेंगे, गलत करेंगे। अगर अनुमान नहीं दिया होता, अनुमान नहीं दिया होता तो आपका वो सांप्रायिक नहीं होता, लेकिन अनुमान दिया है तो देखिए सांप्रायिक होगा। कैसे, क्योंकि आपको इससे हम लोग होता है ना कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब वो विकल्प होते हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि नहीं ये सही होगा कि गलत होगा। तो क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, अरे नाम लेते हैं, कुछ भी गेसिंग करते हैं और क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तुक्का में क्या होता है, या तो सही होगा या फिर क्या होगा, गलत होगा। तो तुक्का में दो ही केस बनते हैं, या तो सही होगा या फिर क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हम लोग को अनुमान लगाना है ना, तो नहीं करते हैं कि अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोले इसे करके और टिक लगा देते हैं। तो या तो सही होगा या फिर गलत होगा, बीच का ऐसा कुछ केस नहीं बने। तो हम लोग का सही होने का भी प्रायिकता क्या होगा, आधा होगा, और गलत होने का भी प्रायिकता क्या होगा, आधा। क्योंकि आप तुक्का लगाएं तो हो सकता है सही होगा या फिर हो सकता है क्या होगा, गलत होगा। दो ही केस बनेगा ना, तो या तो सही बनेगा या फिर गलत बनेगा। तो सही होने के भी मतलब आधा आधा दोनों बट गया, मतलब कि आधा हो सकता है कि सही हो या फिर आधा हो सकता है प्रायिकता क्या हो, गलत हो। इसे टॉस उड़ाते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 और टेल आने की भी प्रायिकता क्या होती है, 1/2। तो दोनों आधा आधा बना है ना। तो उस तरह यहाँ पे भी अगर आपको सत्य असत्य प्रश्न दे दिया गया तो बस आपको अनुमान लगाना है। तो क्या करेंगे, तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का लगाते हैं तो आधा आधा बनता है, आधा या तो सही भी हो सकता है या फिर गलत। क्योंकि यहाँ प्रायिकता दोनों क्या होती है, सेम आती है। तो ये कौन सा केस आ जाएगा, ये जो होगा ये क्या होगा, संप्रायिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, ये क्या बताना है कि नहीं संप्रायिक है कि नहीं। अब सोचिए, किसी घर में कोई लड़का होने वाला है या फिर लड़का होता है, तो क्या होता है, हो सकता है लड़का हो या फिर क्या हो, लड़की हो। तो लड़का भी होने की प्रायिकता क्या होगी, आधा होगी, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या तो लड़का या फिर लड़की, दोनों केस क्या बनेंगे, आधा आधा बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी प्रायिकता क्या होती है, सेम आती है, मतलब लड़का हो सकता है और या फिर लड़की हो सकती है, तो दोनों की प्रायिकता सेम आती है, मतलब आधा आधा आती है। तो ये भी क्या होगा, संप्रायिक। क्योंकि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है। अच्छा, हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ खेलते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग को मतलब ये करना है कि नहीं कौन बैटिंग पहले करेगा कौन फील्डिंग करेगा, तो क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। ये क्यों, मतलब क्यों हम लोग को मानते हैं कि नहीं सिक्का उछालने से बराबर होते हैं, या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दोनों में ही केस में क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है। तो दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, न्याय, दोनों ही। अगर मान लीजिए जो हेड बोला इसके लिए भी न्याय होगा, जो टेल बोला उसके लिए भी न्याय होगा, क्योंकि दोनों की प्रायिकता आधा आधा होती है। इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। इसमें क्या होता है, हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, समभावी, आने की प्रायिकता समान होती है। हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्याय संगत मानते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता के बारे में कहा है, तो हम लोग देखते हैं पहले प्रायिकता में क्या क्या होता है।
प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता वही हो सकता है या फिर वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। प्रायिकता दो केस में हो सकती है, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर, या फिर 1 से छोटा या फिर क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं इसमें से कौन इसके बीच में लाई कर रहा है, तो वो प्रायिकता होगा, जो इसके रेंज के बाहर चला जाएगा वो प्रायिकता नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया 2/3, तो 2/3 क्या है हम लोग का प्रायिकता में आ जाएगा, क्योंकि 2/3 क्या होगा 1 से छोटा होगा और 2 से क्या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ये प्रायिकता में आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा नहीं। दूसरा में क्या बोला है कि -1.5, तो चूँकि देखिए 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 1 से छोटा भी होगा तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया निगेटिव दे दिया, तो निगेटिव नहीं हो सकता प्रायिकता, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव आएगा। लेकिन इन सबको भी चेक कर लेते हैं। जब 15% दिया है, 15% का मतलब क्या होगा, 15% कटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 5 या 15 और 20 बजे 100, 3/20। तो ये क्या होगा इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा होगा और 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो ये अपना प्रायिकता हो सकता है। चौथा जो 0.5 इसको 10 गुना तो बटा में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 7/10 हो जाएगा, ये भी क्या होगा प्रायिकता में आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है 1 से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। तो जो ये पूछा है कि प्रायिकता नहीं हो सकता, तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, निगेटिव कोई प्रायिकता नहीं हो सकता, तो अपना आंसर हो जाएगा -105। ओके नोटेड, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा में क्या बोल रहा है, यदि P बराबर इतना दिया है तो E नहीं की प्रायिकता पूछेगा। तो P बराबर इतना दिया है, हम लोग को दिया क्या क्या है, दिया है मैं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P बराबर 0.05 और E नहीं की प्रायिकता, E नहीं मतलब उसको E डैश से लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी प्रायिकता मतलब P डैश पूछ रहा है, P डैश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं क्या होता है P मतलब होने की प्रायिकता प्लस में P डैश, अब जहाँ पे डैश लग जाए मतलब कि न होने की प्रायिकता, ये किसके बराबर होती है, होने के बराबर होती है। मतलब किसी भी केस में प्रायिकता मतलब होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो होने की प्रायिकता कितना दिया है 0.05 और न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब P डैश बराबर 1 हो जाएगा। P डैश बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.05 और इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.95 आ जाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको घटा सकते हैं, 1.00 लिख सकते हैं, 10/0 अपने बढ़ा सकते हैं। इधर क्या है 0.05, 10 में से 5 घटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और 0.9। अपना आंसर क्या आ जाएगा, E नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 0.95। ओके नोटेड। देख लेते हैं छठा में क्या बोल रहा है। छठा में बोल रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, मतलब कोई थैला है, मान लेते हैं कोई क्या है थैला है, इसमें केवल क्या है नींबू की महक वाली, ठीक है, केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला संतरे की महक वाली है और दूसरा बोला है नींबू की महक वाली है। अच्छा आप लोग सोचिएगा कि अगर कोई थैला है, थैले में केवल नींबू गोलियां हैं, उसमें हम लोग डालेंगे तो क्या आएगी, केवल नींबू की आएगी ना, अगर मतलब उसमें नींबू ही है तो नींबू ही आएगा, मतलब नींबू की महक वाली गोलियां आएगी। तो पहला इसमें जो बोला है क्या बोला है संतरे गोली वाला बोल रहा है, बोलते हैं क्या सर मजाक कर रहे हैं, अगर आपको नींबी अगर इसमें दिया गया है नींबू तो संतरा का महक आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या जाएगा, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पहले जो है संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, गोली आने की प्रायिकता, और जो संतरे की गोली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें संतरा की गोली है नहीं तो कभी तो आएगा नहीं संतरे की गोली, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। तो अपना आंसर क्या जाएगा 0। दूसरा केस, तो दूसरा केस में क्या बोला है कि नींबू की महक वाली गोली निकालना है, एक नींबू की महक वाली क्या है गोली निकालना है। चूँकि हम लोग को ये नहीं पता है कि नहीं कितनी गोलियाँ हैं, लेकिन इसमें जितनी भी गोलियाँ, मान लीजिए इसमें 10 गोलियाँ 20 गोलियाँ जो भी गोलियाँ भरा होगा, तो जितनी गोलियाँ भरा होगा वो सब नींबू की है, और तो टोटल गोली कितना हो जाएगी, मान लो इसमें 10 है तो टोटल गोलियाँ इसमें कितनी हो जाएगी, नींबू की महक वाली गोलियाँ 10 हो जाएगी। और जो हम लोग ये क्या हो गया कुल गोलियाँ हो गई, मतलब कुल हम लोग का जो परिणाम होगा कितना होगा 10 होगा। अब उसमें से एक गोली निकालना है, एक गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो एक गोली निकालेंगे तो वो भी नींबू का ही होगा, तो नींबू की कितनी गोलियाँ हैं 10 है, तो मतलब कि कुल परिणाम भी 10 है और निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो 10/10 करने के आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा केस में क्या बोला है, नींबू की महक वाली गोली, इसको लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियां आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अगर आपको नींबू की महक वाली गोलियां निकालना है तो जो टोटल होगा क्या होगा, तो नीचे क्या होता है कुल परिणाम और ऊपर क्या होता है अनुकूल परिणाम। क्योंकि यहाँ पे जो कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि कुल परिणाम में वही नींबू की गोलियां लेंगे और अनुकूल परिणाम में भी नींबू की गोलियां लेंगे, तो दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं अगर नीचे 10 मतलब नींबू गोलियां 10 है तो 10 नीचे भी होगा, मतलब कुल परिणाम भी 10 होगा, और निकालने की भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम भी क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 10 गोलियां तो 10 में से 10 निकल सकती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो भी होगा टोटल बचे टोटल आएगा, मतलब टोटल ऊपर का और जो टोटल नीचे का होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। कुछ भी होगा काटने पे आंसर कितना आ जाएगा, एक आएगा। तो नींबू की महक वाली गोलियां अगर लाना है और उसका प्रायिकता पूछा है तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ओके नोटिस। सातवां में क्या बोल रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या इतना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो 3 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2 विद्यार्थियों का क्या है, जन्मदिन सेम दिन पे है। तो बोला है कि इनके जो जन्मदिन सेम दिन होने पर, जन्मदिन सेम दिन होने की न प्रायिकता दिया है, कितना दिया है 0.992। पूछ रहा है कि हाँ न होने की प्रायिकता इतना दिया है, तो पूछ रहा है कि होने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो न होने की प्रायिकता होता है उसे पी डैश से दिखाते हैं, तो पी डैश कितना दिया है, पी डैश दिया है 0.992। अब पूछ रहा है होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ये पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होने की प्रायिकता प्लस में न होने की प्रायिकता, ये किसके बराबर होती है, होने के बराबर होती है। तो होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है, और पी डैश दिया है कितना है 0.992 बराबर, इधर क्या है 1, तो इधर इसको उधर ले जाएंगे, पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर जाएगा 1 माइनस 0.992। घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने के लिए देख लेते हैं 1.000 ऐसा लिख सकते हैं, और 0 पॉइंट क्या है 992। ये इससे कर्जा मांगेगा तो इसके जगह 10, इसको देगा तो 10, इसके जगह 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 घटे कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 से 9 गया 0, फिर 9 बचा, 9 से 9 गया 0, ये 0 इसमें क्या जाएगा 008। तो अपना आंसर हो जाएगा 0.008। एक ही दिन होने, मतलब जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है 0.008। ओके नोटेड। और 8वां देख लेते हैं। 8वां में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक थैले में से 3 लाल और 5 काली गेंद है, मतलब एक थैले में 3 है और 3 लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकला है। यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे, ठीक है, मतलब आप गेंद को उसको थैले को देख नहीं रहे हैं, बस इसे निकाल लेंगे। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला लाल गेंद हो, दूसरा लाल नहीं हो, ठीक है, यही केस हम लोग का बन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कुल निकाल लेते हैं। तो कुल टोटल गेंद कितनी है, यहाँ पे हल लिख लेंगे, मतलब हल कर रहे हैं। तो कुल गेंद है, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद जो है हम लोग की 3 लाल है, 3 रेड हो जाएगा, प्लस में 5 क्या है ब्लू, 3 वाइट 5 ब्लैक, तो टोटल कितना आ जाएगा 8 गेंद है। कुल गेंद कितनी है 8 है। अब पहला केस बोला है कि लाल होने की प्रायिकता, तो हम लोग लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं पी और प्रायिकता मतलब रेड होने की। तो रेड होने की प्रायिकता क्या जाएगी, तो नीचे क्या लिखते हैं कुल परिणाम, कुल कितना है 8 है, और ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम, मतलब जो पूछा है। तो पूछा क्या लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी थी 3 थी, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो अपना आंसर आ जाएगा 3/8। तो पहला बोला है लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/8। दूसरा बोला लाल न होने की प्रायिकता, तो इसमें 2 केस है। अच्छा अपने सोचिए कि लाल होने की प्रायिकता इतनी है, तो लाल न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि लाल न होने की प्रायिकता मतलब लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होगा तो क्या होगा काला होगा, ये होगा ना। कहने का मतलब है कि अगर बोल रहा है कि लाल होने की प्रायिकता तो लाल लेंगे, लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने का प्रायिकता मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि काला होने की प्रायिकता।
ये होगा ना, लाल नहीं हो रहा है मतलब काला निकलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लाल न होने की प्रायिकता। तो लाल न होने की प्रायिकता अर्थात क्या इसको लिख सकते हैं, पी डैश लिख सकते हैं, पी रेड डैश, तो लाल न होने की प्रायिकता। ये कितना हो जाएगा, तो पहले हम लाल को घटा देंगे तो लाल कितना था, इसमें 3 था तो 3 निकल जाएगा, कितना बचा 5 बचा। नीचे टोटल लिखते हैं तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5। तो लाल न होने की प्रायिकता क्या जाएगी 5/8। या फिर इसको ऐसा भी लगा सकते हैं कि क्या होता है, पी अगर पी रेड हो जाएगा और प्लस में पी रेड डैश बराबर 1 होता है। मतलब लाल होने की प्रायिकता प्लस में लाल न होने की प्रायिकता बराबर किसका होता है, 1 होता है। लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8 है ये। लाल न होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो पी आर डैश से लिख सकते हैं बराबर 1। तो पी आर डैश क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या जाएगा 3/8। सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 -3/8 हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 5/8। तो दोनों से लगा सकते हैं, या तो फार्मूला का यूज करिए या फिर थोड़ा सा सोचेंगे कि लाल न हो रहा है मतलब काला होगा तो काला की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, ओके नोट इट। तो 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां में क्या बोल रहा है, 9वां में बोल रहा है कि एक डिब्बे में से एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और क्या है 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या वृक्षा मतलब बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला कुछ है लाल होगा, सफ़ेद होगा, हरा नहीं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हल लिखना है। देखिए प्रायिकता के क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला टोटल निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे कुल संख्या, कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 8 लाल है नहीं 5 लाल है तो 5 क्या है रेड कलर लिख देंगे, प्लस में 8 सफ़ेद है तो 8 वाइट कलर, और प्लस में क्या है 4 हरा कंचा है तो 4 क्या जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, टोटल जोड़ने में कितना जाएगा 8 5 13 4। तो कुल हम लोग की संख्या पता चलेगी इतनी है। अब इतने में से अगर हरा होगा तो उतने बटे इतना कर देंगे, ऐसे जो भी होगा। इससे पहला क्या है लाल है, तो प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं किसकी, लाल होने की, तो पी रेड लिखेंगे क्या जाएगा, नीचे होता है कुल परिणाम, कुल कितना है 17 है, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम मतलब कितना दिया है, टोटल कितनी संख्या है लाल होने की 5 है, ऊपर क्या जाएगा 5। अपना आंसर आ जाएगा 5/17। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोला है सफ़ेद, तो पी सफ़ेद में क्या लिखेंगे वाइट लिखेंगे, मतलब इसका मतलब है कि वाइट होने की प्रायिकता मतलब सफ़ेद होने की प्रायिकता। सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीचे कुल होता है, कुल क्या कितना है 17 है, और वाइट कितनी बार है, वाइट बार है आपकी 8 बटे क्या जाएगा 17। तीसरा हम पूछा है, तीसरा क्या है ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता, पी या ग्रीन मतलब ग्रीन, ये तो होने की प्रायिकता हुई, ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला ग्रीन होने की प्रायिकता निकाल लीजिए और उसको फार्मूला लगाइए कि पी होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर 1। पहले हम लोग क्या करते हैं होने की प्रायिकता निकालते हैं, मतलब पी ऑफ ग्रीन मतलब हरा होने की प्रायिकता है तो क्या हो जाएगा, टोटल नीचे होगा, टोटल कितना है 17 और ग्रीन कितना है 4 बटे क्या जाएगा 17। ये हरा होने की प्रायिकता है, लेकिन हम लोग पूछा क्या हरा न होने की प्रायिकता। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ग्रीन मतलब होने की प्रायिकता प्लस में पी ऑफ ग्रीन डैश, न होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो होने की प्रायिकता कितनी है 4/17 और न होने की प्रायिकता पूछ रहा है पी जी डैश बराबर 1 हो जाएगा। तो पी जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 4/17। तो बताएँ सॉल्व करेंगे 17 माइनस 4 बटे क्या आ जाएगा 17 और आ जाएगा 13/17। तो न होने की प्रायिकता जो आएगी पी जी डैश वो आ जाएगा 13/17। ओके नोटिस सही दिखाई दे रहा है नीचे इसमें देखें। अच्छा एक और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, चालू करो, चालू है ना। तो या तो इसको ऐसे लगाइए या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए टोटल क्या है, टोटल मतलब जो कि हम लोग का डिब्बा इसमें लाल गेंद है, सफ़ेद गेंद है और क्या है हरा गेंद है। तो बोल रहा है कि हरा न होने की प्रायिकता। तो अपने से आप सोच सकते हैं कि जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए हम टॉस उड़ाएं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि टॉस में हेड आने की प्रायिकता, तो आप बता देंगे 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। हम बोल देंगे कि टेल न आने की प्रायिकता मतलब टेल नहीं आ रहा है, तो टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, दूसरा क्या ऑप्शन बचा हेड आएगा। तो बस इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरा न होने की प्रायिकता, इसका मतलब हरा नहीं हो रहा है
मतलब हरा नहीं है तो इसका मतलब कि हरा को छोड़कर और सब होगा, इसका मतलब क्या होगा, लाल होगा प्लस में क्या होगा, सफेद होगा। ठीक है, तो हरा ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब कि लाल होने की प्रायिकता प्लस में सफेद होने की प्रायिकता होगी। जैसे हेड ना आने की प्रायिकता, उसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब कि टेल आने की प्रायिकता। तो हरा ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब हुआ कि लाल होने की प्रायिकता और सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपको फिर इसका मतलब क्या बोला है कि हरा ना आने की प्रायिकता, तो इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल 17 है। तो 17 में कौन कौन है, रेड भी है, व्हाइट भी है और ग्रीन भी है। तो हरा ना आने की प्रायिकता मतलब हरा घटा देंगे, तो टोटल में से क्या करेंगे, 17 में से हरा मतलब 4 से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हरा ना आने की प्रायिकता इस पर से लगा सकते हैं, मतलब PG डैश, मतलब हरा ना आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, टोटल नीचे लिखिए, टोटल कितना है 17। अब हरा इसमें देखिए, हरा को माइनस कर दिया, मतलब हरा कम हो गया, घट गया, तो कितना बचा, 13 बचा, कितना आ जाएगा, 13/17। तो कई विधि से लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों का जोड़ेंगे, इसका मतलब कि हरा नहीं आना है तो मतलब इन दोनों का आएगा, तो इन दोनों को जोड़ के भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, नोटिस क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। 10वां में क्या बोलना है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपये 1 के 50 सिक्के हैं, रुपये 2 के 20 सिक्के हैं और रुपये 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम क्या साम्प्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का पहले 50 पैसे का होगा, दूसरा क्या होगा, रुपये 5 का नहीं होगा। कहने मतलब पिग्गी बैंक तरफ से गुल्लक जैसा समझ सकते हैं, गुल्लक को जब उल्टा करते हैं तो कुछ सिक्का गिरते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो क्वेश्चन 2 तो दिया है, पहला क्वेश्चन है 50 पैसे का होगा, तो पहले इसको सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल कितने सिक्के हैं, पहले टोटल सिक्का निकालेंगे, ये टोटल सिक्का होगा क्या हो जाएगा, पहले कितने सिक्के, 50 के 100 सिक्के हैं तो 100 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, 1 के 50 सिक्के हैं तो प्लस में 50 हो जाएगा, और 2 के 20 सिक्के हैं तो प्लस में 2, फिर 5 के 10 सिक्के हैं तो 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, टोटल 180 है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया 50 पैसे का होने का मतलब प्रायिकता, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्रायिकता 50 पैसे का होना, तो क्या आ जाएगा, नीचे टोटल हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 180, और 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो ऊपर क्या जाएगा 100, एक से 0 कटेगा, भागा देंगे तो 2 बार 10, 5/9 बजे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रुपये 5 का नहीं होगा, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 5 का न होना, इसका मतलब है कि टोटल में से 5 के सिक्कों को निकाल लेंगे, टोटल में 5 का सिक्का 10 था, यही वाला 10 है, इसको गायब कर देंगे, कितना बचेगा, 170 बचेगा, मतलब 5 के सिक्का को अगर निकालेंगे तो टोटल सिक्के कितने बचेंगे, 170 बचेंगे, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक निकलेगा। तो जब हम लोग दूसरा केस में आएगा तो 5 का सिक्का न होगा, मतलब P/5 डैश ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, टोटल नीचे कितना आ जाएगा 180, ऊपर कितना होगा, नहीं होना, मतलब जिसमें से 5 के सिक्कों को निकालेंगे, 5 के सिक्के 10 हैं तो उसको निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 170 बचेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 170, भागा देंगे, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 70 बचे, अपना आंसर पहला 5/9, दूसरा क्या आ जाएगा 17/8, अपना आंसर है। ओके, नोटिस देख लेते हैं 11 में क्या बोल रहा है, गोपी अपने जल जीव पुण्य के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है, नर मछली। ठीक है, हम लोग पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता बताना है कि नर मछली होने की प्रायिकता क्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे, कुल मछली कितना है, सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे, जो गोपी जाती है दुकानदार के पास खरीदी, तो मछली कितनी है, 5 नर मछली और 8 क्या है, मादा मछली, तो कुल मछली कितनी हो जाएंगी, कुल मछली कुल मछली बराबर क्या आ जाएगा, 8 नर है प्लस में 5 मादा है, तो टोटल कितनी आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसमें से पूछ रहा है कि क्या होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता, तो कोई भी प्रायिकता निकालना तो नीचे टोटल होता है, तो टोटल कितना है 13, और नर होने की, तो नर कितने हैं इसमें, नर मछली कितनी है, नर 5 मछली थी, ऊपर टोटल क्या जाएगा 5, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 मछली। ओके, नोटिस